Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about 7th chapter of mental ability and that is मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो बेटा आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। ओके, आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज ये फटाफट से प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज के साथ अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहे, क्योंकि ये फैकल्टीज जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली यहाँ पर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8, क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको पैकेज जो सेलेक्ट करना है वो अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ओके, आप क्लास 10th में है तो क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज जो है आपका वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, तो फर्स्ट पैकेज जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज एंड सेकंड पैकेज जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपके सामने 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप कहां पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है आपके सामने 3,500 रुपीज का। ओके, तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3,500 रुपीज जो आपका टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस है, इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और पहुंच जाइए आप सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बहुत शानदार जबरदस्त फाड़ू। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से देखिए, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त फाड़ू डिस्काउंट आपको मिला है। क्लियर है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो चलिए कूपन कोड यूज करने के बाद क्या करना होगा, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर मान लीजिए आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो 7,000 रुपीज है और सेकंड
पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो 2450 रुपीज़ आने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके लिए जो कुछ फैसिलिटीज़ है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको क्वायरी करना है इनसे रिलेटेड, वो सारी क्वायरी के आपको सॉल्यूशंस इस नंबर पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो। तो जिस लेक्चर का आज आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 1, वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस लेक्चर में हम क्या क्लियर करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन बेस पर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के। ओके, तो यहाँ पर आप जो इस लेक्चर को स्टडी करने वाले हो ना, तो आप अपने प्रीवियस क्लासेस पर जाओगे, मतलब कि 6th 7th 8th की मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने एक बोर्ड मास रूल के बारे में डिस्कशन किया है कि बोर्ड मास क्या होता है, जहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन होती है और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हो, ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर ऑर्डर्स ऑफ पावर, फिर क्या करते हो, डिवाइड सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हो, एडिशन सॉल्व करते हो एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, तो आपको काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें मेनली हमारी जो जनरल सी मैथमेटिक्स है उसी का यूज होने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम इसके लर्निंग आउटकम्स, व्हाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड इसके कीवर्ड्स हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रीरिक्विजिट्स वगैरह सब कुछ नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज की। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन के बिहाफ पर ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में क्वेश्चन आर रिलेटेड टू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस से रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो नहीं जो डॉक्टर वाले सीजर्स वगैरह से ऑपरेशंस होंगे, वो नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मेनली 4 बेसिस पर डिपेंडेंट होते हैं। किस पर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, third is multiplication and fourth is division। okay, there are some additional symbols such as, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको some additional symbols भी मिल जाए, जैसे कि less than, greater than, equal to, not equal to, काफी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, और in this type questions the candidate has to make a substitution of a real sign and solve the equations accordingly। मतलब कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगी, जो प्रॉब्लम्स मिलेगी, उन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमें सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब कि साइंस को सब्स्टिट्यूट करना, ये भी हमें यहाँ पर मिल सकता है इन प्रॉब्लम्स में। तो हम उन्हें भी किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर करूंगा। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए, इस लेक्चर में जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं बोर्ड मास का। बी से मीन है यहाँ पर ब्रैकेट, ओ से मीन है आपके पास ऑर्डर ऑफ पावर, डी से मीन है डिवाइड, एम से मीन है मल्टीप्लाई, ए से मीन है एडिशन एंड एस से मीन है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो आपने देखा बोर्ड मास का सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरह के सीक्वेंस में हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर कि आपको जो प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं वो जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड होने वाली हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम्स मिले उसमें सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि साइंस का सब्स्टिट्यूशन, माइनस के प्लेस पर आप रिप्लेस कीजिए एडिशन को, एडिशन के प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर डिवीजन को और डिवीजन के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन को। तो आपके पास आपको जो सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम दी गई है उसका आंसर क्या मिलेगा, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कौन कौन सी टाइप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उन्हें देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस।
कौन आता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पर हम जनरल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उन्हें यूज करेंगे। सेकंड आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास की एप्लीकेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आप क्या करोगे? ऑर्डर ऑफ पावर सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, थर्ड आता है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बेस पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो? सब्स्टिट्यूशन के बेस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मतलब कि साइन रिप्लेस करना, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि अल्फाबेट के बेस पर दे दिया जाएगा कि P के प्लेस पर माइनस है, Q के प्लेस पर प्लस है, R के प्लेस पर अगर आपके पास T है और V के प्लेस पर अगर आपके पास डिवाइड है, तो आप इसे सॉल्व करके आप बताइए कि आपको जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है। इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स गिवन होगी। फोर्थ आता है हमारे पास इंटरचेंजिंग ऑफ साइंस एंड नंबर्स। साइंस और नंबर्स का इंटरचेंज करना मतलब कि हमें यहाँ पर साइंस भी गिवन होंगे, हमें यहाँ पर नंबर्स भी गिवन होंगे। ओके, दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि साइन दे दिया जाए, मान लीजिए नंबर दे दिया जाए 1 के प्लेस पर आपको दे दिया कि माइनस पुट करना है, 3 के प्लेस पर आपको प्लस पुट करना है, 5 के प्लेस पर आपको डिवाइड पुट करना है और 7 के प्लेस पर आपको मल्टीप्लाई पुट करना है। तो किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे ये। नेक्स्ट आता है फिफ्थ आता है आपके पास डिराइविंग द एप्रोप्रिएट कॉन्क्लूजन्स। ठीक है, यहाँ पर हमें काफी सारी चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि डिराइविंग करना पड़ेगा। एंड फाइनल एंड लास्ट आता है आपके पास अल्फा न्यूमेरिक पजल। अल्फा न्यूमेरिक पजल्स भी हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेनली आज का जो हमारा लेक्चर डिपेंडेंट है बेटा, ये लेक्चर स्टार्टिंग के जो हमारे 3 पॉइंट्स है इन्हीं पर डिपेंडेंट है, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर डिस्कशन होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास पर डिस्कशन होगा, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। इन्हीं के बिहाफ पर आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं स्टेटमेंट के। ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमारा जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखो, द सेक्शन डील विथ क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे वो डिपेंडेंट होंगे किस पर? सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर। ओके, और देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है? यहाँ पर इनके अलावा हो सकता है कि आपको ग्रेटर देन का साइन मिल जाए, हो सकता है कि आपको लेस देन का साइन मिल जाए, ग्रेटर देन का साइन मिल जाए, इक्वल का साइन मिल जाए एंड नॉट इक्वल का साइन मिल जाए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो लेस देन का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, साथ में आपके पास इक्वल टू का साइन हो सकता है, नॉट इक्वल टू का साइन हो सकता है। ओके, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेन लॉजिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? बोर्ड मास। मतलब कि बोर्ड मास के बिहाफ पर ही हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फाइनली इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। फटाफट से इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया नोट डाउन? चलिए, अब सेकंड आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास की क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाली हैं यहाँ पर आपके सामने। तो देखिए फटाफट से, बोर्ड मास की जो एप्लीकेशंस होगी ना वो क्या होगी? या तो ब्रैकेट होगी, या ऑर्डर, या फिर आपके पास यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा तो और कोई एप्लीकेशंस होती नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड मास इज एक्रोनिम एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस एक्रोनिम it is easy for us to keep in mind the order of the operation while solving different kinds of mathematical problems or operations. The meaning of different words of this acronym are given below। मतलब कि यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशंस मिलने वाली है ना, ये एप्लीकेशंस आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड ही होंगी। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होंगे? या तो ब्रैकेट होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा, या मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। इनके अलावा तो अदर हो नहीं सकता। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट। बी से क्या मीन होगा? ब्रैकेट। सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिया होगा, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी सिंप्लीफाई करने के लिए, उसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। किसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इट मीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और मेनली हमारे पास यहाँ पर
4 टाइप्स के ब्रैकेट्स मिलेंगे। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। फर्स्ट जो ब्रैकेट रहेगा वो तो रहेगा हमारे पास अंडरलाइन वाला। सेकंड जो ब्रैकेट रहेगा आपके पास ये वाला। थर्ड ब्रैकेट आपके पास इस टाइप का। एंड फाइनली फोर्थ ब्रैकेट आपके पास ये वाला। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फाइनली फोर्थ। इन 4 टाइप के ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, फिर आता है आपके पास ओ से मीन होता है ऑफ ए ऑर्डर। मतलब इट मीन दैट यू विल हैव टू सॉल्व ऑल नंबर्स। आप सारे नंबर्स को यहाँ सॉल्व करोगे विच है पावर एंड ब्रैकेट्स, जिनकी क्या होगी, जो क्या होंगे, पावर्स में होंगे एंड ब्रैकेट फॉर्म में होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास डी से मीन होता है आपके पास डिवीजन, और इट मीन यू हैव टू हैव परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन। फिर क्या करोगे आप? डिवीजन ऑपरेशन को यूज करोगे, मतलब कि डिवाइड सॉल्व करोगे। फिर आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स का, एडिशन सॉल्व करने के लिए नंबर्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए नंबर्स को सेपरेट करोगे। मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑर्डर हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ब्रैकेट्स जो रहने वाले हैं आपके वो या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 टाइप के ब्रैकेट होंगे। फिर आप किसे सॉल्व करोगे? डिवाइड को। फिर किसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को। फिर एडिशन को एंड लास्ट फाइनली सब्ट्रैक्शंस। ओके, ये रहेगा आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ बोर्ड मास। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है ये। इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट सॉल्व करोगे। इससे सब्ट्रैक्ट करो, इससे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर 6 मिलेगा और यहाँ हमें कितना, यहाँ हमें 6 मिल रहा है, यहाँ हमें 12 मिल रहा है। तो फाइनली 6 + 12 18, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फाइनली जब हम इसे डिवाइड सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यही आपका आंसर रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस के बेसिस पर आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या मिलने वाले हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बेस पर देखो, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव प्रोवाइड विद सब्स्टिट्यूट्स फॉर वेरियस मैथमेटिकल सिंबल्स। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स मिलेगी, उनमें साइंस का क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि आपको दे दिया, अगर मल्टीप्लाई के प्लेस पर आपको एडिशन करना है, डिवाइड का मीन अगर आपका सब्ट्रैक्शन है, और एडिशन का मीन अगर आपका डिवीजन है, और सब्ट्रैक्शन का मीन अगर आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको सिंप्लीफाई करके ये बताना है कि हमें जो प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम का रियल मीन हमारे पास क्या मिलने वाला है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। साइंस का क्या होगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट मैच आप सब देखते हो, जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, क्या किया जाता है? प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसके प्लेस पर रिप्लेस कर दिया जाता है सेकंड किसी प्लेयर को। यही होता है ना, इसीलिए तो प्लेयर्स एक्स्ट्रा में रखते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? साइंस को रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? फटाक से छापो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, छापना है तो फटाफट छाप लो, फटाफट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शानदार, जबरदस्त, और उद्घाटन करते हैं हम यहां से। इफ लेस देन मीन माइनस, ग्रेटर देन मीन प्लस, मीन्स मल्टीप्लाई बाय $sign and divide by, then what would be the value of 27 greater than 81 $sign 9 less than 6। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, सारे। सबसे पहले तो साइंस देखो, साइंस देखने के बाद साइंस का क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। फिर क्या लग रहा है? यहाँ पर बोर्ड मास यूज हो रहा है। तो आ जाओ, देखो यहाँ पर लेस देन का मीन क्या है? यहाँ पर माइनस। ग्रेटर देन का मीन क्या है? यहाँ पर प्लस। इक्वल का मीन यहाँ पर है मल्टीप्लाई। एंड फाइनली $sign का मीन है अगर यहाँ पर डिवाइड। ये आपके पास साइंस गिवन है और साइंस के ये रिजल्ट्स गिवन है। ओके, आपको सॉल्व किसे करना है? 27 ग्रेटर देन 81 $sign 9 लेस देन 6। ओके, इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? जिसके प्लेस पर जिसे रिप्लेस करना है वो काम फर्स्ट करो। आ जाओ,
27, ग्रेटर देन के प्लेस पर कौन आएगा, प्लस 81, डॉलर साइन के प्लेस पर कौन आएगा, डिवाइड, लेस देन के प्लेस पर कौन आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से देखो माइनस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलिए यहाँ तक हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ 27 एज इट इज, 81 में अगर 9 का डिवाइड करते हैं तो 9 मिलता है, -6। किस बिहाफ पर सॉल्व कर रहे हैं हम, बोर्ड मास के बिहाफ पर सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो कौन आएगा, डिवाइड आएगा। तो सबसे पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया। क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई है, नहीं है। तो जब ये नहीं है तो हम किसे सॉल्व करेंगे, एडिशन को। ऐड कर दो दोनों को, 27 और 9 कितना मिलने वाला है आपको यहाँ पर, फटाफट से बताओ, 36, 36 - 6, फाइनली 36 - 6 कितना होगा आपके पास यहाँ पर, फटाफट बताओ जल्दी से। 30, कहाँ है 30, कहीं भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है वो बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। क्लियर है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी आपका आंसर नहीं है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी नोट कर लो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से। हो गया, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। इफ प्लस मीन डिवाइड बाय, माइनस मीन एडेड, and multiply mean subtract from, divide mean multiply by the what is value of 12, यहाँ पर चेंज होगी वैल्यू, साइन नहीं है, हमें साइन रिप्लेस करना है। ओके, 12 - 18 + 9। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्लस का मीन क्या है, डिवाइड, प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स एडेड, माइनस मीन, देखो यहाँ पर माइनस का मीन क्या है, एडेड, प्लस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई का मीन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का मीन सब्ट्रैक्शन, और डिवाइड का मीन क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड का मीन मल्टीप्लाई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब आपको वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 24, यहाँ कोई साइन आएगा, 12 - 18 + 9, लेट कर लीजिए, यहाँ पर डिवाइड साइन है। क्या साइन है यहाँ पर, डिवाइड साइन है, इस तरह से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ पर, बोर्ड मास। लेकिन बोर्ड मास से पहले हमें क्या करना है, बोर्ड मास से पहले हमें यहाँ पर देखना है कि साइंस का क्या सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, साइन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। 24 डिवाइड के प्लेस पर कौन आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई, ये लीजिए, माइनस, माइनस के प्लेस पर कौन आएगा यहाँ पर, प्लस, और प्लस के प्लेस पर कौन आएगा यहाँ पर, डिवाइड, ये लीजिए। साइन को इंटरचेंज कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ अब सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर है नहीं है, लेकिन डिवाइड है, डिवाइड सॉल्व करो। बाकी सबको एज इट इज रहने दो। 24 × 12 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड सॉल्व होने के बाद किसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो देखो 12 को मल्टीप्लाई करो 24 से, 12 4 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 12 2 जा 24, 24 और 4 28, कोई प्रॉब्लम। देखो 12 4 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 12 2 जा 24 और 4 28 प्लस 2। तो फाइनली इन्हें जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 290। कहाँ है 290, ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। फटाक से छापो जल्दी से, कुछ नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन में बोला है एज इट इज वो चीज़ें पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्योंकि जनरल सी मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आपको आते हैं काफ़ी अच्छे से। फटाक से छापो बेटा जल्दी से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, बिना देर के हुए जल्दी चलो। हो गया नोट, चलें आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ डॉलर साइन मीन प्लस, हैश मीन माइनस, एट द रेट मीन मल्टीप्लाई एंड स्टार मीन डिवाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका। साइन को जैसे जैसे चेंज करने के लिए बोला है, सबसे पहले काम क्या होगा, उस अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। तो आ जाओ साइन चेंज करना सीखते हैं पहले। डॉलर साइन मीन क्या है, प्लस, हैश मीन क्या है,
माइनस एट द रेट मीन क्या है, मल्टीप्लाई, एंड स्टार मीन क्या है, डिवाइड। ये लीजिए, अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर दो बिना देर किए हुए। जैसा आपको दिया गया है उस अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर दो। 16 4 एट द रेट 5 हेश 72 स्टार 8। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो जो साइन आपको गिवन है उन साइन को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। फटाफट देखो, 16 डॉलर साइन के प्लेस पर कौन है, प्लस है, 4 एट द रेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई, 5 हेश के प्लेस पर माइनस, 72 स्टार के प्लेस पर, फटाफट देखो स्टार के प्लेस पर कौन है, डिवाइड है। ये लो, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरह की नहीं। चलो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या सॉल्व करना बताया है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में क्या यहाँ पर ब्रैकेट है, नहीं है। क्या यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पावर है, नहीं है, लेकिन डिवाइड है। क्या है, डिवाइड, मतलब कि ये दोनों टर्म्स हमारे पास नहीं है, तो थर्ड टर्म पर चलो, और थर्ड है आपके पास डिवाइड। तो डिवाइड को अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इन सबको एज इट इज रहने दो। ये लीजिए, 72 में 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, 16 प्लस 4 इंटू 5, मतलब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो। 16 प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ है 36, दोनों को ऐड करने पर माइनस 9, 36 माइनस 9 मतलब 27। कहाँ है 27, ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। फटाक से छापो। कितना इजी कॉन्सेप्ट था यार, था या नहीं था, फटाफट बोलो, इजी कॉन्सेप्ट था या नहीं था, बिल्कुल था ना। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। ओके, हो गया नोट। नेक्स्ट देखो, वापस से हमारे पास यहां पर भी साइन की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें हमारा काम करना है। आ जाओ, यहां पर आपके पास मान लीजिए साइन है डिवाइड का। किसका साइन है, डिवाइड। डिवाइड का मीन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन है प्लस, प्लस का मीन है माइनस, और माइनस का मीन है डिवाइड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, डिवाइड मीन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन प्लस, प्लस मीन माइनस, और माइनस मीन डिवाइड। ये लीजिए, ये आपके पास साइन को इंटरचेंज करना था, वो कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सॉल्व किसे करना है, 16 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड 4, इसे आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले साइंस का इंटरचेंज करोगे। तो आ जाओ, कर दो फटाफट से। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आएगा, प्लस, प्लस के प्लेस पर कौन आएगा, माइनस, माइनस के प्लेस पर कौन आएगा, डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर कौन आने वाला है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो, नहीं है किसी भी तरह की। आ जाओ, अब यहाँ देखो, 16 प्लस 3 माइनस 5/2 इंटू 4, इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास 2, क्या हो गया 2, 16 प्लस 3 माइनस 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 19 माइनस 10 मतलब कि 9। क्या आपका ऑप्शन में 9 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फटाक से छापो जल्दी से, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है एज इट इज वो चीजें सॉल्व कर रहे हैं। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आपको आते हैं, बस फटाफट छापो। हो गया नोट। नेक्स्ट आओ, 5th प्रॉब्लम देखो। इफ प्लस मीन डिवाइड, डिवाइड मीन माइनस, माइनस मीन मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मीन प्लस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 इंटू 8, इसकी आपको क्या वैल्यू फाइंड होने वाली है। तो देखो, प्लस का मीन क्या है बेटा, डिवाइड है, डिवाइड का मीन क्या है बेटा, माइनस है, माइनस का मीन मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मीन प्लस। ये लो, यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या है, 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 इंटू 8, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले साइंस का इंटरचेंज करोगे। तो आ जाओ, साइन का इंटरचेंज कर दो, 12 डिवाइड
6, क्योंकि प्लस के प्लेस पर कौन आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड के प्लेस पर माइनस, माइनस के प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं। चलो सबसे पहले पता है बोर्ड मास ही होगा, जब ब्रैकेट नहीं है तो कौन है, ऑर्डर है, ऑर्डर भी नहीं है तो कौन है, डिवाइड है। 12 में 6 का डिवाइड करो, 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8, फिर क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा कर दो ना। अब क्या करोगे सर, एडिशन करेंगे, ये लो। अब क्या करोगे सर, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये लो। 4 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं। छापो जल्दी से, फटाफट से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर थोड़ा सा आपने लॉजिक्स यूज कर लिया ना कि किसके प्लेस पर क्या किया जा रहा है, तो आपको अपने आप ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, चलो इसे सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट से, क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन ABCD चारों ही आपके सामने है। जब आपके पास अगर प्लस के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के प्लेस पर अगर एडिशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के प्लेस पर अगर डिवाइड होगा तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 15 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। क्या वैल्यू आपको इसका फाइंड होने वाला है, फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी से वैल्यू बता दीजिए, क्या वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सारी चीजें आपके सामने हैं, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ABCD चारों ही ऑप्शन हमारे सामने है, फटाफट से। जो जो बोल रहा है वो मैं कर देता हूं पहले तो आपके लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं। आ जाओ, बाकी देखो, 15 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फटाफट बोलो। अरे भाई साइंस को इंटरचेंज करोगे, आ जाओ कर दो। 15 माइनस के प्लेस पर कौन है सर, मल्टीप्लाई है, प्लस के प्लेस पर कौन है सर, माइनस है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर सर डिवाइड है, और डिवाइड के प्लेस पर सर प्लस है। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं। सबसे पहले सर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो बाकी को एज इट इज रहने दो। इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 मिलेगा। चलो सर फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, कर दो मल्टीप्लाई। सर फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, तो फाइनली 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 48। कहाँ है 48, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आंसर है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, छापो जल्दी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ मल्टीप्लाई मीन डिवाइड, माइनस मीन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शानदार क्वेश्चन मिला है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा। मल्टीप्लाई का मीन डिवाइड है, माइनस का मीन मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मीन प्लस है, और प्लस का मीन माइनस है। ये लीजिए, सॉल्व कैसे करना है, ब्रैकेट 3 माइनस 15 डिवाइड 90 इंटू 8 प्लस 6, इसे आपको इसे सॉल्व करके लिखना है। फटाफट से बताओ क्या करोगे। सबसे पहले सर डिवाइड सॉल्व करेंगे, कर सकते हो ना डिवाइड सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, फिर एडिशन सॉल्व करोगे। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर मल्टीप्लाई का मीन प्लस है, प्लस का मीन अगर आपका डिवाइड है, माइनस का मीन अगर मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का मीन अगर माइनस है, मतलब कि माइनस का मीन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मीन माइनस, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका। आ जाओ वैल्यू फाइंड कर दो फटाफट से। 8 इंटू 7 माइनस 8 प्लस 40 डिवाइड
2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? नहीं। आ जाओ, साइंस को चेंज कर दो। 8 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ जाएगा? प्लस। माइनस के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर माइनस के प्लेस पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। प्लस के प्लेस पर कौन है? डिवाइड है। डिवाइड के प्लेस पर कौन है? माइनस है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 + 7 × 8/40 - 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 × 8 20, 4 5 × 20, क्या मिला? 1/5। मतलब कि 8 + 7 × 1/5 - 2। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखो, एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है। पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा 7/5 - 2। अब क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, तो 40 + 7 - 10। तो फाइनली यहाँ से आपको मिलेगा 47 - 10/5। तो ये होगा 37/5। 37/5 को क्या लिख सकते हो आप? 7/2/5। 5 7 35 और 2 39, 39/5। सॉरी 37/5। 37/5 मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। छापो जल्दी से, फटाफट से नोट करो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बेटा, 37 मिनट समथिंग हो गए। जल्दी सॉल्व करो। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। और भी क्वेश्चन मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब ये क्वेश्चन भी आपके सामने सेम है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इफ डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका। आ जाओ, वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर डिवाइड का मीन हमारा प्लस है, माइनस का मीन अगर डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मीन अगर हमारा माइनस है, और प्लस का मीन अगर हमारा मल्टीप्लाई है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? देखो, 36 × 4 - 8 × 4 अपॉन 4 + 8 × 2 + 16 डिवाइड 1। फटाफट से बताओ क्या आंसर मिल रहा है आपको? फटाफट से, जल्दी से, क्या आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, सिर्फ सॉल्व करना है। क्या आंसर मिल रहा है? फटाफट बोलो जल्दी से। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? फटाफट बताओ बेटा, जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी ऑप्शंस चारों ही सामने हैं। सबसे फर्स्ट काम क्या करोगे? साइंस को इंटरचेंज करने का कर दो। 36 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आएगा? मल्टीप्लाई के प्लेस पर आएगा यहाँ पर हमारे पास -4, माइनस के प्लेस पर कौन है हमारे पास? डिवाइड 8। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है हमारे पास यहाँ पर? -4। प्लस के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है? माइनस। प्लस के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लाई 16। डिवाइड के प्लेस पर कौन है? 1। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? नहीं। अब देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, क्या मिला? 32 डिवाइड 8 - 4 अपॉन 4 × 8 - 2 × 16 + 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। फिर क्या करोगे? ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद डिवाइड सॉल्व करोगे। 32 में 8 का डिवाइड करोगे तो 4 -4 अपॉन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 32 - 2। इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 32 + 1, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर? 0। क्लियर है? तो ये था हमारा इसका आंसर। फटाक से नोट करो जल्दी से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए।
चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना दे दे यार, मैथमेटिकल ऑपरेशन में बिल्कुल चिल होकर सॉल्व करना है, सारे आपको आते हैं, ये ध्यान रखना हो बस, है ना। जो बोला जाए सिर्फ वो चीज़ें कर दो, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। ओके, हो गया नोट? आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ, ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा यार। इफ प्लस मीन डिवाइड, माइनस मीन एड, मल्टीप्लाई मीन माइनस एंड स्लैश मीन मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? सॉल्व कर सकते हो, जैसे जैसे बोला गया है वो चीज़ें पुट करना है। ठीक है, कर लोगे ना? ये ऑप्शन ए और बी में से दोनों में से रहेगा, इतना मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि हमें सीधा नजर आ रहा है कि स्लैश का जो मीन है ना, यहाँ पर क्या है, स्लैश का मीन हमारे पास मल्टीप्लाई है। मतलब कि अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। हो गया ना जीरो, तो बस इधर का गेम खेल लेना। क्लियर है? समझ में आ जाएगी? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, फटाफट से नोट कर लो, इसे सॉल्व आपको करना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ये। साइन चेंज करने के अलावा कुछ भी नहीं करना है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, इसे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ Q मीन एड, J मीन मल्टीप्लाई, P मीन सब्ट्रैक्ट एंड K मीन डिवाइड, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30K 2Q 3J 65। इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है यहाँ पर, ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे जैसे बोला है वो चीज़ें करो। सबसे पहले, अभी तक आपको साइंस को ही इंटरचेंज करना था, लेकिन अब अल्फ़ाबेट के बेस पर बोला जा रहा है कि साइंस को इंटरचेंज करो। तो आ जाओ, अल्फ़ाबेट देखो। Q का क्या मीन है, एडिशन। J का क्या मीन है, मल्टीप्लिकेशन। T का क्या मीन है, सब्ट्रैक्शन। और K का क्या मीन है, डिवाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्या है आपके पास, 30K 2Q 3J 65। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जैसे जैसे जो चीज़ बोली गई है पहले उससे देखो। 30, K का मीन क्या है, डिवाइड 2, Q का मीन क्या है, +3, J का मीन क्या है, मल्टीप्लाई 6, T का मीन क्या है, -5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा? आ जाओ, अब सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे, सब ब्रैकेट को। सब ब्रैकेट नहीं है तो किसे सॉल्व करोगे, सर ऑर्डर देखेंगे हम। अगर ऑर्डर ऑफ पावर भी नहीं है तो क्या करोगे, सर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड है, बिल्कुल है। 30 में 2 का डिवाइड अगर 30 में करते हो तो क्या मिलेगा, 15 + 3 × 6 - 5। ये लो। फिर क्या करोगे, सर मल्टीप्लाई, तो ये ले लो, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करोगे, सर एडिशन, ये एडिशन कर दिया। फिर क्या करोगे, सर सब्ट्रैक्शन। आंसर क्या मिला, 28। कहाँ है, सर ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया पूरा? हाँ या ना? फटाफट बोलो, आया है तो छापो जल्दी से, फटाफट से छाप लो। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था ना, बहुत ईजी। जो बोला गया सिर्फ उतना सा कर लो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है, इफ P डिनोटेड डिवाइड, Q डिनोटेड मल्टीप्लाई, R डिनोटेड प्लस एंड S डिनोटेड माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। P किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सर डिवाइड को डिनोट करने चले हैं, ये मल्टीप्लाई को डिनोट करने चले हैं, ये भाई साहब एडिशन को डिनोट करने चले हैं, तो ये छोटे वाले भाई साहब सब्ट्रैक्शन को डिनोट करने चले हैं। क्लियर है? वैल्यू किसका फाइंड करना है, 18Q 12P 4R 5S 6, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, साइंस का इंटरचेंज करोगे। तो आ जाओ कर दो, 18 Q के प्लेस पर मल्टीप्लाई, P के प्लेस पर डिवाइड, R के प्लेस पर प्लस, S के प्लेस पर माइनस। चलो अब क्या करोगे, सर बोर्ड मास सॉल्व करेंगे, तो कर दो। सबसे पहले सर डिवाइड, 12 में 4 का डिवाइड किया तो 3, फिर मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करोगे ना, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 54 प्लस 5 माइनस 6 59 माइनस 6 59 माइनस 6 तो सर 53 होता है। कहाँ है 53? ऑप्शन नंबर ए में है 53, करेक्ट आंसर ये लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो, सारी चीज़ें नोट करो फटाफट। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बेटा, 45 मिनट्स हो गए, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। अब मैं कुछ आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में P का मीन अगर डिवीजन है, T का मीन एडिशन है, M का मीन अगर सब्ट्रैक्शन है, तो D का मीन अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको इसका वैल्यू क्या फाइंड होगा, कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 भी सेम है, 17 भी सेम है, 18 चलो 18 में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफरेंट आया है आपके लिए। 18 देखो, इफ वेन मीन मल्टीप्लाई, वेन का क्या मीन है, मल्टीप्लाई। यू मीन डिवाइड, यू का क्या मीन है, डिवाइड। कम मीन माइनस, कम का मीन है अगर माइनस। विल मीन प्लस, और विल का मीन है अगर प्लस। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, 8 when 12 will 16 u 2 कम 10, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके तो आ जाओ 8 के प्लेस पर 8, वैन का क्या मीन है, मल्टीप्लाई, फिर 12, विल का क्या मीन है, प्लस, u का क्या मीन है, डिवाइड, और कम का क्या मीन है, फटाफट से देखो, कम का मीन माइनस, ये माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 इंटू 12 प्लस, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करोगे तो 8 मिलेगा यहाँ से, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, क्लियर है। 12 8 जा 96 प्लस 8 माइनस 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों को ऐड करो, 104 माइनस 10 फाइनली 94। कहाँ है 94? ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। कुछ समझ में आया, हाँ या ना? पूरा पूरा आया, छापो जल्दी से फटाफट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सारे, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ उन चीज़ों को एज इट इज़ प्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर लो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस। अगर ए प्लस के स्टैंड पर है, ए के प्लेस पर प्लस है, बी के प्लेस पर माइनस है, सी के प्लेस पर मल्टीप्लाई है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 10c4 8 4c4 b6, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। कर सकते हो ना बेटा, करोगे? तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस से मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें आपने एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड इंटरचेंजिंग साइंस के बारे में डिस्कशन किया है। ओके इन 3 पार्ट्स के बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ, इसके जो आगे वाले कॉन्सेप्ट है उन्हीं के साथ। ओके तब तक के लिए बाय बाय।